Son-in-law, God Emperor Chapter 5076। जियो फैन ने काले चेहरे और भावहीन चेहरे से बीलिंग को देखा। नियंत्रण, हे, नहीं, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। बिलिंग ने अपना सिर हिलाया। तुम इतना आश्वस्त क्यों हो? क्यों? क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। हे, क्या आप भूल गए हैं कि मेरे हाथ में भविष्य की मात्रा है? बीलिंग मुस्कुराया। जियो फैन, भविष्य की मात्रा, आप भविष्य पर जासूसी कर सकते हैं और बिलिंग के बाद जियो फैन पर जासूसी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उपद्रव नहीं है। लेकिन अचानक जियो फैन को कुछ और ही सूझा। आप भविष्य जानते हैं, तो उस समय मुझसे क्यों मिले? मुझे पहचाना नहीं? जियो फैन ने पूछा। दूसरे पक्ष ने जो पहले खुलासा किया था उसका मतलब था कि दूसरा पक्ष सिर्फ जियो फैन की प्रतीक्षा करने के लिए बर्फ की खाई में रुका था। चूंकि दूसरे पक्ष ने भविष्य की मात्रा में महारत हासिल कर ली है, यानी दूसरे पक्ष को पहले से ही उसकी उपस्थिति का पता था, लेकिन उसने इसे सीधे कबूल क्यों नहीं किया और फिर भी उसके साथ ऐसा किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हे, कोई रास्ता नहीं है। कुछ चीजें जिनमें बड़े कारण और प्रभाव शामिल होते हैं। अब मेरे साथ, मैं बहुत दूर तक जासूसी नहीं कर सकता और फिर आपको भविष्य की मात्रा के बारे में पता चल जाएगा। बीलिंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अब जब आपने भविष्य की मात्रा को समझ लिया है, आप मुझे बताएं, मेरी साधना के परिणाम क्या हैं? क्या यह मर जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन ने संकोच करते हुए पूछा। पता नहीं। बीलिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, भविष्य तुम्हारे हाथों में है और कुछ दिनों में मैं तुम्हारे भाग्य पर नजर नहीं रख पाऊंगी। ... तुम्हारे परिणामों के लिए खेद है, मुझे भी नहीं पता। क्यों? जियो फैन उत्सुक था। मुझे नहीं पता। बीलिंग ने अपना सिर हिलाया। भविष्य की मात्रा की समझ के लिए मैं वास्तव में ... ये सिर्फ त्वचा की खरोंच है और मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूँ, या बल्कि मैं एक मरा हुआ आदमी हूँ और मैं सिर्फ मानसिक रूप से बर्फ की खाई में जीवित रह रहा हूँ। ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो फैन चुप हो गया और थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। हे, रास्ता आपका अपना है और आप कैसे चलते हैं यह आपका अपना मामला है। बीलिंग मुस्कुराया। मुझे तुम पर विश्वास है और मैं भविष्य में सफल होऊंगा। क्या आपके पास भविष्य के लिए कोई योजना है? जियो फैन उत्सुक था। योजनाएं? मैं यहाँ से नहीं जा सकता था, बल्कि यहीं रहकर प्रतीक्षा कर सकता था। ... मेरा भविष्य, आपका भविष्य, वह क्या है? हाँ। ... कौन जानता है, भविष्य की चीजों पर जासूसी की जा सकती है, लेकिन ... चर भी हैं। बीलिंग ने अपना सिर हिलाया और एकाकी मुस्कुराया। ठीक है, भविष्य में अच्छी तरह से खेती करो, मुझे तुम पर विश्वास है। यह अच्छा, वह, क्या आप मेरे बेटों, बेटियों और मेरी पत्नियों के भाग्य पर जासूसी कर सकते हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिलिंग, आप ... भविष्य की मात्रा को स्वयं विकसित करें और स्वयं उस पर जासूसी करें। बीलिंग का चेहरा कुछ बार फड़क उठा। जियो फैन अभी भी कुछ पूछना चाहता था। आखिरकार दूसरा पक्ष एक ऐसा व्यक्ति था जो भविष्य जानता था। परिणाम स्वरूप बिलिंग ने हल्के से कहा, हे, यदि आप और मैं नहीं दिखाते हैं तो आपकी पत्नी को शोयोवान का बलिदान करना होगा। ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया और बेवकूफी से बीलिंग को देखने लगा। क्यों? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्यों? हाँ, उन्हें शक है कि मैं तुम्हें बहका रहा हूँ और तुम्हारे साथ कुछ अनुचित कर रहा हूँ। बिलिंग हंसा। जियो फैन। बीलिंग को ये कहते हुए सुनकर जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और बीलिंग को बर्फ की दीवार खोलने दी। मूल रूप से जियो फैन ने सोचा था कि बीलिंग अतिशयोक्ति कर रहा था। ये म्याओइन इतना स्थिर था कि वह शोयोवान को लापरवाही से बलिदान कर देगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नतीजतन जियो फैन गलत था और यह एक बड़ी गलती थी। ये म्याओइन न केवल शोयोवान का बलिदान करना चाहता था, बल्कि महान दाओरूनों को जलाने की भी योजना बना रहा था। म्याओइन, तुम क्या कर रहे हो? जियो फैन दंग रह गया। जियो फैन को देखकर ये म्याओइन, जियो किंग और जियो जुवान सभी दंग रह गए। जियो फैन, क्या आप ठीक हैं? ये म्याओइन चिंतित थी। उसने जियो फैन को ध्यान से देखा और देखा कि दूसरी पार्टी बड़े करीने से कपड़े पहने हुए थी और उसने राहत की सांस ली। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसके द्वारा फंस गया था। जियो फैन दंग रह गया।
आवेगी मत बनो, जल्दी करो, महान दाओ रूम्स को दूर रखो। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5077। ये मियाओइन ने जियो फैन की ओर देखा, फिर बी लिंग की ओर, सिर हिलाया और महान दाओ रूम को अपने शरीर में वापस ले लिया। जियो फैन ने राहत की सांस ली, उसके साथ वास्तव में अन्याय हुआ था, उसने कुछ नहीं किया था। यदि किसी गलतफहमी के कारण ये मियाओइन ने शोयुआन का बलिदान कर दिया, तो यह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? जियो किंग जियो फैन के सामने उड़ी और बी लिंग की ओर देखा। उसने आपके साथ कुछ नहीं किया, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, नहीं। जियो फैन ने भावशून्यता से अपना सिर हिलाया। आपके पिता और मैं धर्मी सज्जन हैं। मैं क्या करूंगा? एक धर्मी सज्जन? जियो किंग दंग रह गया। पिताजी, आप इतने मोटी चमड़ी वाले क्यों हैं? मैं अन्य चाचियों के बारे में बात नहीं करूंगा। जहां तक यू कियोंगयाओ का सवाल है, आप कहते हैं, क्या आप मेरे लायक हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन, किंग ए, बड़ों के बारे में ज्यादा मत बोलो। जियो फैन का चेहरा लाल हो गया। बहन, भूल जाओ। जियो जुवान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वास्तव में चाची युकियोंग्याओ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, कहाँ? जियो किंग गुस्से में था, पलटा और जियो जुवान को भयंकर रूप से घूरा। तुम तुमने अपनी बहन की भी मदद नहीं की। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए बोलते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो जुवान, वह चाची युकियोंग्याओ अपनी मर्जी से ऐसा करती हैं। जियो जुवान ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। तुम तुम अभी भी कहते हो, जब मैं बच्चा था तो मैंने तुम्हें बिना वजह दुख पहुंचाया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाची युकियोंग्याओ भी मुझसे प्यार करती हैं। उद्धरण चिन्ह। जियाओ जुवान के जन्म के बाद सभी चाचियां उसे अपने बेटों की तरह बहुत लाड प्यार करने लगी। आखिरकार जियो जुवान का व्यक्तित्व वास्तव में जियो फैन के सबसे समान है। ये जियोली की तरह नहीं है, जो हर दिन एक सीधा चेहरा रखता है और एक मार्शल बेवकूफ है। ये मियाओइन जियाओ फैन के सामने उड़कर आया और पूछा, दुश्मन? जियो फैन समझ गया कि दूसरी पार्टी बिलिंग के बारे में बात कर रही थी। यह नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और बी लिंग को देखा। धन्यवाद, भविष्य में मैं विचार करूंगा कि क्या खेती करनी है। यदि आप खेती नहीं करते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं इसे नहीं फैलाऊंगा। हे, आप आराम से रहो। बिलिंग मुस्कुराया। फ्यूचर वॉल्यूम सुनकर जियो किंग और जियो जुवान ने बहस करना बंद कर दिया और एक साथ बिलिंग को देखा। दूसरों को नहीं पता, लेकिन जियो जुवान और जियो किंग सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि जियो फैन के हाथों में भाग्य और विलुप्ति के दो खंड हैं और वह तीसरे खंड के ठिकाने की तलाश कर रहा है। दूसरे पक्ष के मुंह से निकला भविष्य का खंड भाग्य और दुनिया के अंत के बाद के तीसरे खंड जैसा ही लगता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अलविदा। बी लिंग मुस्कुराया और जाने का इरादा करते हुए मुड़ा। हालांकि जैसे ही उसने 2 कदम उठाए, बी लिंग के कदम रुक गए, पलट गए। ये मियाओइन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके पति बहुत आकर्षक हैं। उन्हें देखो, अन्यथा हे, आपको सिरदर्द होने वाला है। जियो फैन। इसके साथ ही बी लिंग का स्वरूप गायब हो गया। ब्रीज, तुम्हारा क्या मतलब है? भागो मत। क्या तुम इसे स्पष्ट करते हो? मैं कितना आकर्षक हूँ? जियो फैन चिल्लाया, उलझन में लग रहा था। वह आकर्षक कैसे है? भले ही वह आकर्षक हो, जियो फैन खुद इसे स्वीकार करता है, लेकिन उसने बी लिंग के लिए कुछ भी नहीं किया। दूसरे पक्ष ने ये मियाओइन से यह कहा, उसका क्या मतलब था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये गड्ढा आदमी नहीं है? हालांकि बी लिंग कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दिया। जियो फैन, तुम और वो, क्या हुआ? ये मियाओइन ने गहरी आवाज में कहा और जियो फैन को ठंडी नजर से देखा। मैंने कुछ नहीं किया। जियो फैन दंग रह गया। कुछ नहीं किया? हे, उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम आकर्षक हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये मियाओइन ने व्यंग्य किया। ये वही है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जियो फैन का चेहरा काफी बदल गया और उसने बार बार अपना सिर हिलाया। लेकिन जियो फैन की बातों पर ये मियाओइन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। यह मत कहो कि ये मियाओइन इस पर विश्वास नहीं करता। जियाओ जुवान और जियाओ किंग भी इस पर विश्वास नहीं करते। कहो, वो तुम्हें आकर्षक क्यों कहती है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने बहुत कुछ समझाया, जिससे ये मियाओइन को अनिच्छा से विश्वास हो गया कि दूसरे पक्ष का बीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। बीलिंग के साथ बातचीत के माध्यम से जियोफैन को पता था कि तथाकथित सफेद जेड बर्फ रसातल वास्तव में दूसरे पक्ष की छिपने की जगह थी और आसपास की बर्फ की दीवारों पर प्राचीन ग्रंथ वास्तव में एक परिचय थे। डॉट डॉट एक परिचय जो आपको आगे ले जाता है। अगर भविष्य में बीलिंग को रोल करना नहीं आता तो वह ऐसी बकवास बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर दूसरा पक्ष भविष्य की मात्रा को समझता है तो वास्तव में भविष्य जानना संभव है। संक्षेप में, भविष्य की मात्रा प्राप्त करना एक अच्छी बात होगी। डॉट 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 ये सिर्फ इतना है कि जुवानतियान संप्रदाय के शिष्य दयनीय हैं और उन सभी को बीलिंग द्वारा बर्फ की मूर्तियों में बना दिया गया है। जियोफैन ने दौड़कर कोशिश की और पाया कि ये सभी लोग बच गए हैं। डॉट डॉट कोई जीवन नहीं बचा है। जियोफैन ने आह भरी, चारों ओर देखा और ये मियाओइन, जियोहुआन और जियोकिंग के साथ चला गया। बाहर सफेद जेड बर्फ की खाई है। अंदर क्या चल रहा है? तुम बोलो। हाँ, जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए और बैयुन अकादमी के पूर्वज की ओर देखा। यह मुझे नहीं पता। बैयुन अकादमी के पूर्वज पीला पड़ गया और अपना सिर हिलाया। जियोफैन के बारे में क्या? जियो जुवान के बारे में क्या? कुछ नहीं हुआ है ना? किंग्यून पूर्वज ने गहरी आवाज में कहा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5078। यह मुझे नहीं पता। बैयुन अकादमी के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। तुम डॉट 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 तुम तीनों प्रश्न क्यों नहीं जानते? ये तुम्हारी बैयुन अकादमी है। तुम ये भी नहीं जानते? हाँ, जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए और बैयुन अकादमी के पूर्वज को क्रूरता से देखा। आपको पता होना चाहिए कि जुवानतियान संप्रदाय के शेष सभी राक्षस जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा लाए गए थे। यदि इन लोगों को कुछ हो गया तो जुवानतियान संप्रदाय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसका पतन केवल समय की बात होगी। जब तक कि जुवानतियान संप्रदाय की रिक्तता को भरने के लिए अल्प समय में बड़ी संख्या में राक्षस नहीं मिल जाते। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह मेरी गलती नहीं है। बैयुन अकादमी के पूर्वज ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसके दिल में पीड़ा महसूस हुई। रसातल की आत्मा ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह क्या कर सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम हमारे ज्वांटियन संप्रदाय के शिष्यों के साथ कुछ होता है। ये बात, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ज्वांटियन संप्रदाय के पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए। इस समय बर्फ की खाई के प्रवेश द्वार पर कई आकृतियां दिखाई दी। ये देखकर बैयुन अकादमी के पूर्वजों ने एक दूसरे की ओर देखा। दिखाई देने वाले व्यक्ति को देखकर किंग्यून पूर्वज ने राहत की सांस ली। अगर आप ठीक हैं तो ये ठीक है। बैयुन अकादमी के पूर्वज ने भी राहत की सांस ली। जियो शियाओयू, क्या हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हमारे ज्वांटियन संप्रदाय के शिष्यों के बारे में क्या? लोगों के बारे में क्या? ज्वांटियन संप्रदाय के पूर्वज ने जियोफैन और अन्य लोगों के पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खतरा था। अफसोस, इसका सारा दोष लू फेयू पर है। जियोफैन ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में बर्फ की दीवार पर प्राचीन पाठ को पुनः प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन यह निकला। डॉट 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 रसातल की आत्मा को नाराज कर दिया और फिर डॉट उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, बैयुन अकादमी के पूर्वज दंग रह गए। वह लू फेयू, वह वास्तव में बर्फ की दीवार पर प्राचीन पाठ को पुनः प्रस्तुत करना चाहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बैयुन अकादमी के पूर्वज ने गहरी आवाज में बात की। हाँ। जियोफैन ने सिर हिलाया। मैंने इसे रोक दिया, लेकिन मैंने इसे नहीं रोका और इसका परिणाम ये हुआ कि डॉट डॉट बर्फ की खाई की आत्मा ने बर्फ की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की, जिससे जुवानटियन संप्रदाय के सभी लोग जम गए। तुम बकवास कर रहे हो। ये सुनकर जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज क्रोधित हो गए। असंभव। जब सुआ उड़ते हैं, मैंने उन्हें विशेष रूप से बताया था। बर्फ की खाई में प्रवेश करने के बाद आपको ईमानदार होना चाहिए। कुछ हिस्सा जो वर्जित का उल्लंघन करता है, यह नहीं किया जाना चाहिए। लू फेयू ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या चल रहा है? तुमने कहा। मैं तुमसे किस बात का झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाकर लू फेयू से खुद पूछ लो। जियोफैन ने मुंह बनाया।
लू फेयू कहाँ है? यह एक बर्फ की मूर्ति है, यह अंदर है। तो फिर मैं उससे कैसे पूछूं? मुझे कैसे पता? ये तो आपका मामला है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोफैन की बातें सुनकर जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने गुस्से में खून की उल्टी कर दी। सुनो, ये बहुत कष्टप्रद है ना? क्या आपके पास ऐसी कोई बात है? जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज क्रोध से कांप उठे और उनकी जानलेवा आभा अनियंत्रित रूप से बाहर निकल पड़ी। हमारे ज्वांटियन संप्रदाय के सभी राक्षस मर चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी जीवित हो, ये तुम ही हो। डॉट 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 तुम ही थे जिन्होंने मेरे ज्वांटियन संप्रदाय को मार डाला। ज्वांटियन संप्रदाय के पूर्वज क्रोधित थे। ये देखकर किंग्यून पूर्वज जियोफैन और अन्य लोगों के सामने खड़े हो गए और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज को ठंडे अंदाज में देखा। बकवास मत करो, जियोफैन ने अभी कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जुवानतियान संप्रदाय के लू फेयू ने गुप्त रूप से बर्फ की दीवार के प्राचीन पाठ की नकल की थी। नतीजतन इसने बर्फ की खाई की आत्मा को नाराज कर दिया। इसका किंग्यून अकादमी के हमारे शिष्यों से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह आप अभी भी उनकी रक्षा करना चाहते हैं? ठीक है, अच्छा। डॉट 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 किंग्यून पूर्वज, मैं आपको पहले मार दूंगा। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज गुस्से में थे। ये देखकर बायून अकादमी के पूर्वज ने भौहें सिकुड़ी और गहरी आवाज में कहा, यह मामला उनका जियोफैन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ। असंबंधित, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, जुवानतियन संप्रदाय के पूर्वज क्रोधित थे और उन्होंने बायून अकादमी के पूर्वज को क्रूरता से देखा। आइसेबिस की आत्मा का स्वभाव अजीब है और जो लोग उसे अपमानित करते हैं वे बिल्कुल बेजान हैं। डॉट 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 जियोफैन और अन्य अभी भी जीवित हैं, ये साबित करते हुए कि यह आइसेबिस की आत्मा नहीं है जिसे उन्होंने अपमानित किया है। बायून अकादमी के पूर्वज ने धीरे से कहा, आइसेबिस की आत्मा के बारे में मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। बायून अकादमी का बर्फ रसातल अजीब है। भले ही यह खाली धूल पवित्र भूमि की शीर्ष शक्ति है, वे अक्सर समझने के लिए राक्षसों को भेजते हैं। जहां तक अजीब सफेद जैड बिंगुआन की अफवाहों का सवाल है, यह मामला कोई रहस्य नहीं है और जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वजों ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना है। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5079। लेकिन क्या मैं इतना ही सहन कर सकती हूँ? जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ऐसा नहीं कर सके और वह ऐसा नहीं कर सके। धिक्कार है। अब मेरे ज्वांटियन संप्रदाय के सभी शिष्य मर चुके हैं। वास्तव में नकली आप जो कह रहे हैं वह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, आपको मुझे इसका हिसाब देना होगा। ज्वांटियन संप्रदाय के पूर्वज ने अपने दांत पीसते हुए कहा। कबूल करो, तुम क्या समझाना चाहते हो? किंग्यून पूर्वज ने गुस्से से कहा। हे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ? जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज का चेहरा ठंडा था और उसने जियाओफैन और अन्य लोगों की ओर देखा। अब हमारे जुवानटियन संप्रदाय की प्रतिभाएं मुरझा रही हैं। आप में से कुछ बुरे नहीं हैं। मेरे साथ जुड़ो जुवानटियन संप्रदाय, आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसके बाद मैं निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बिल्कुल कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तुम क्या सोचते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सब लोग जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज की बातें सुनकर जियाओफैन और अन्य लोग दंग रह गए। लड़का, ये जीतने की कोशिश है और यह बहुत सीधा है। इससे पहले कि जियोफैन और अन्य लोग बोल पाते, किंग्यून पूर्वज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अनिच्छुकता दिखाई। क्या तुम किंग्यून अकादमी के मेरे शिष्य चाहते हो? तुम अपने बारे में सपना देख रहे हो। किंग्यून पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए और ज्वांटियन संप्रदाय के पूर्वज को क्रूरता से देखा। सपना देख रहे हो? हे, अब मेरे ज्वांटियन संप्रदाय के शिष्य मर चुके हैं। ये बात तुम्हें मुझे इसका हिसाब देना होगा। कबूल करो। नहीं, क्योंकि तुम जुवानतियान संप्रदाय के शिष्य हो। इसने हमारे किंग्यून अकादमी के शिष्यों को लगभग प्रभावित किया है। तुम ये क्यों नहीं कहते? किंग्यून पूर्वज ने बहुत दबंग व्यवहार किया। हाल की घटनाओं के बाद किंग्यून पूर्वज को भी पता चला कि यदि कोई संप्रदाय आगे बढ़ना चाहता है तो उसे, यानी पूर्वज को, कठोर होना होगा। बायून अकादमी के पूर्वज ने झिझकते हुए गहरी आवाज में कहा, यह मामला मेरी राय में ये भी जुवानटियन संप्रदाय की गलती है। इसका जियोफैन और अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है और मैं इसे एक बहाने के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। जियोफैन और कुछ लोगों को इसमें शामिल होने दें। ये बहुत ज्यादा है। उद्धरण चिन्ह।
बाइयून अकादमी के पूर्वज भी जियो फैन और कुछ लोगों को जीतना चाहते थे, उन्हें जुवानतियान संप्रदाय में शामिल होने देना कैसे संभव हो सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज क्रोधित थे और तुरंत युद्ध करने वाले थे। उसका राज्य सबसे ऊंचा है और यह सम्राट राज्य का 8 गुना शिखर है। बाइयून अकादमी और किंग्यून पूर्वजों के पूर्वज, उनके क्षेत्र जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वजों की तरह अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये बाइयून अकादमी है और यहाँ कई दुर्लभ जादू मंडलियाँ हैं। इसके अलावा बाइयून अकादमी और किंग्यून अकादमी के बीच बहुत सारे संबंध हैं और यदि वे अपने संबंधों का उपयोग करते हैं तो उसके बाद जुवानतियान संप्रदाय को भी नुकसान होगा। किंग्यून अकादमी के संपर्क में सभी बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने गौरवशाली समय में किंग्यून अकादमी का पक्ष लिया था। जहां तक बाइयून अकादमी के कनेक्शनों की बात है, वे महान शक्तियां हैं जिन्होंने अपने राक्षसों को YZIS एबिस में प्रवेश करने के लिए भेजा था। कुछ विवाद के चलते जुआतियन संप्रदाय के पूर्वज के पास गुस्से में वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन किंग्यून पूर्वज और बाइयून अकादमी पूर्वज दोनों जानते थे कि उन्होंने इस बार जुवानतियान संप्रदाय को पूरी तरह से अपमानित किया है। 2 तृतीय श्रेणी की ताकतें, जो मूलतः असंगत थीं, एक साथ सहयोगी बन गईं। बिल्कुल, जियो फैन और कुछ लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाइयून अकादमी को अभी भी लड़ना होगा। दिन, किंग्यून पूर्वज जियो फैन और कुछ लोगों के साथ किंग्यून प्रांगण में लौट आए। किंग्यून प्रांगण में पहुंचने के बाद जियो फैन ने झिझकते हुए किंग्यून पूर्वज को याद दिलाया कि कुछ चीजें थीं जिनसे सावधान रहना होगा। बड़ी ताकतें जो कभी किंग्यून अकादमी के पक्ष में थीं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो लंबे समय के बाद ये लाभ स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगे। किंग्यून पूर्वज समझ गए कि जियो फैन का क्या मतलब था, लंबे समय तक हिचकिचाए और फिर उन्होंने अनुपालन किया, कई शीर्ष बलों से संपर्क किया जिन्होंने किंग्यून अकादमी के पक्ष में काम किया था। अंत में केवल एक पक्ष ने ही जवाब दिया, ये शक्ति जिनचेन अकादमी है और इसने किंग्यून अकादमी से वादा किया था कि वह 100 वर्षों तक उनकी रक्षा करेगी। किंग्यून पूर्वज बहुत खुश हुए और तुरंत जिनचेन अकादमी को धन्यवाद दिया। अगले, जिनचेन युआन ने एक शब्द जारी किया जिसमें कहा गया कि किंग्यून युआन जिनचेन अकादमी का सहयोगी था और किंग्यून अकादमी के खिलाफ कदम उठाना जिनचेन अकादमी के खिलाफ कदम उठाने के बराबर था। जैसे ही यह खबर सामने आई, खाली धूल पवित्र भूमि में विभिन्न एवेन्यू बलों को एक के बाद एक इसके बारे में पता चला और समझ गए कि जिनचेन अकादमी किंग्यून अकादमी की रक्षा करने की योजना बना रही थी। किंग्यून अकादमी एक शीर्ष शक्ति हुआ करती थी और महान गाओटोंग स्वाभाविक रूप से कोई अजनबी नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि किंग्यून अकादमी को किसने नाराज किया है? क्या आप जिनचेन अकादमी से आश्रय मांगेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये जानते हुए कि जिनचेन अकादमी किंग्यून अकादमी को आश्रय दे रही थी, जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज क्रोधित हो गए। मूल रूप से जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज ने किंग्यून अकादमी से बदला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब जिनचेन अकादमी ने हस्तक्षेप किया था तो उसने हस्तक्षेप करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। भले ही जुवानतियान संप्रदाय के राक्षस अब गिर गए हों, अगर उन्होंने स्टार अकादमी को उकसाया तो वे रातों रात गायब हो जाएंगे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5080। जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज क्रोधित थे, लेकिन वे असहाय थे। वे जिनचेन अकादमी को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और उन्होंने जिनचेन अकादमी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। किंग्यून अकादमी के मामले से निपटने के लिए जुवानतियान संप्रदाय केवल हार मान सकता था, लेकिन उनके जुवानतियान संप्रदाय के पतन का दोषी बाइयून अकादमी, जुवानतियान संप्रदाय इसे जाने नहीं देगा। जुवानतियान संप्रदाय बाइयून अकादमी से बहुत नफरत करता था। जुआनटियन संप्रदाय के राक्षस जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया था वे सभी चले गए हैं। जुआनटियन संप्रदाय इस मामले के लिए प्रतिशोध नहीं करेगा। भविष्य में उनका क्या चेहरा होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसी समय यदि बाइयून अकादमी नष्ट हो जाती है, अगर यह अच्छी तरह से चलती है, तो ये बाइयून अकादमी में सब कुछ पर कब्जा करने में सक्षम होगी और बाइयून अकादमी के राक्षसों को जुवानतियान संप्रदाय की ओर आकर्षित करने का मौका होगा। ये सोचकर जुवानतियान संप्रदाय ने कुछ तैयारी करने के बाद बाइयून अकादमी पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। बाइयून अकादमी के पास मदद के लिए बुलाने का समय नहीं था, इसलिए वे अचानक से इस घटना से आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बाइयून अकादमी 2 दिनों में नष्ट हो गई और जुवानटियन संप्रदाय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने मजबूत दुश्मन को भी खदेड़ दिया।
बाइयुन अकादमी के बचे हुए सभी शिष्यों को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया और फिर वे वहां से चले जाने या वहीं रहने को तैयार हो गए, यह उन पर निर्भर था। ये घटना जल्द ही जनता तक फैल गई। बाइयुन अकादमी नष्ट हो गई है और बाइयुन अकादमी के पूर्वज उन ताकतों को चिल्लाते हैं जो एहसानमंद हैं, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। यह मामला शर्मनाक है। अगर पहले ही नमस्ते कर दोगे तो हो सकता है कि कोई बल आगे आकर शरण ले ले। लेकिन अब कौन उस जुवानटियन संप्रदाय के लिए जुवानटियन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए तैयार होगा जो पहले ही नष्ट हो चुका है? इसके अलावा जब जुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज ने शुरुआत की तो उन्होंने पहले से ही कई प्रमुख ताकतों से संपर्क किया था और कहा था कि बाइयुन अकादमी पर कब्जा करने के बाद वह प्राप्त की गई सभी 80% चीजों की पेशकश कर सकते हैं ताकि आश्रय प्राप्त किया जा सके। केवल मूर्ख ही ऐसी अच्छी चीज को अस्वीकार करता है। बाइयुन अकादमी का विनाश जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब जियो फैन और ये मियाओइन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक एक करके आह भरी। विशेष रूप से जियो फैन, वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि वह स्वयं ऐसा न करता तो बाइयुन अकादमी नष्ट नहीं होती, बल्कि ये उसके सहयोगियों के हाथों नष्ट हो जाती, जो वास्तव में हास्यास्पद था। इस घटना के कारण ही जियो फैन को बिलिंग के शब्द याद आए। दूसरे पक्ष ने कहा कि बाइयुन अकादमी नष्ट हो जाएगी और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये वास्तव में वैसा ही विकसित हो गया है जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा था। भविष्य की मात्रा की शक्ति के लिए जियो फैन और भी अधिक रुचि रखता है। अंत में जियो फैन खुद को रोक नहीं सका और भविष्य की मात्रा को समझने के लिए एकांत में चला गया। तियानहाई में एक सपने में जियो फैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भविष्य में जासूसी करने की शक्ति महसूस की। यदि आप तीनों स्क्रॉल को समझना चाहते हैं तो आपको 3 निषिद्ध शक्तियों में निपुणता प्राप्त करनी होगी और केवल निषिद्ध शक्तियों को आधार बनाकर ही आप तीनों स्क्रॉल में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य, जियो फैन ने गहरी आंखें करके कहा। परसेप्शन फ्यूचर नामक पुस्तक लिखने में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से भविष्य के स्क्रॉल पर विचार करते समय डेस्टिनी स्क्रॉल और विलुप्ति स्क्रॉल हस्तक्षेप करेंगे और 3 स्क्रॉल के एकीकरण को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जियो फैन ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी दबा नहीं सका। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों खंडों की शक्ति मूलतः एक होने के लिए ही अस्तित्व में थी। क्या ये हो सकता है? ये सब एकता के लिए है। जियो फैन को अचानक कुछ सूझा और उसने विनाश की शक्ति और भाग्य की शक्ति का उपयोग करके 2 ताकतों को एक कर दिया। विनाश की शक्ति सब कुछ नष्ट कर सकती है और भाग्य की शक्ति अतीत को बदल सकती है। दोनों ताकतों का एक साथ आना बहुत मुश्किल है और अगर थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो इसका खामियाजा खुद जियो फैन को भुगतना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जियो फैन को भी चाल का पता चल गया। उसने स्वर्ग के सम्राट पर प्रहार करने के लिए भाग्य की शक्ति के माध्यम से विनाश की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया, जिसने उसके साथ तब युद्ध किया था जब वह स्वर्गीय पाताल लोक की पवित्र भूमि में था। संसार को नष्ट करने की शक्ति से युक्त इस प्रहार ने अचानक स्वर्ग के सम्राट के हृदय पर प्रहार किया। यद्यपि इससे स्वर्गीय सम्राट को कोई बड़ा झटका नहीं लगा, फिर भी इसने दूसरे पक्ष को डरा दिया। उद्धरण चिन्ह। पफ। जियो फैन के मुंह से खून निकला और उसकी चेतना वर्तमान में लौट आई। हालांकि उसे गंभीर प्रतिक्रिया मिली, लेकिन जियो फैन को अचानक समझ आ गया। यदि तीनों खंडों को मिला दिया जाए तो वे विश्व को नष्ट करने की शक्ति के माध्यम से अतीत और भविष्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जियो फैन ने पहले भी जियो जुबान के मामलों में हस्तक्षेप किया था, लेकिन इस बार वह हस्तक्षेप नहीं कर सका। जियो फैन ने सीधे अपने पूर्व दुश्मन पर हमला किया। जब तक कि दूसरे पक्ष के पास भी भाग्य की शक्ति न हो या उससे बचने का कोई रास्ता न हो, अन्यथा इसे रोकना बिल्कुल भी असंभव है। भाग्य विलुप्ति। दूसरे शब्दों में, जब लड़ते हैं तो सीधे प्रतिद्वंद्वी के सबसे कम उम्र के समय में जाएं और सीधे पालने में गला घोंट दें। जियो फैन ने एक भयंकर रूप दिखाया। जब तक आपकी ताकत पर्याप्त है, यदि भविष्य में आप किसी मजबूत दुश्मन का सामना करते हैं तो आप सीधे प्रतिद्वंद्वी का सफाया कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब सिर्फ जियो फैन की अटकलें हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। कम से कम जब दूसरे पक्ष के साथ लड़ते हैं तो जियो फैन में दूसरे पक्ष के भाग्य में प्रवेश करने की क्षमता होती है और भाग्य की लंबी नदी के माध्यम से दूसरे पक्ष के सबसे कम उम्र के समय को ढूंढता है। ये वास्तव में उस बिंदु तक पहुंचने वाला है। जियो फैन को लगता है कि ऐसे बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं जो उससे मुकाबला कर सकें। इस दौरान
किंगुन युवान बहुत शांत था। जिंगचेन अकादमी की सुरक्षा के कारण किंगुन अकादमी बहुत सुरक्षित है। देखते ही देखते खाली धूल पवित्र भूमि के 10,000 साल के समारोह का दिन अंततः निकट आ रहा है। जियो फैन सीमा शुल्क से बाहर चला गया और किंगुन पूर्वज से मुलाकात की। जब वह दिन आएगा उसके बाद अच्छा व्यवहार करना। किंगुन पूर्वज मुस्कुराए।